नमस्कार दोस्तों, आज के इस धार्मिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान अधिकांश विद्वानों के अनुसार शुकर क्षेत्र जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म राजापुर जिला चित्रकूट में मानते हैं। सोरों उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के अंतर्गत एक सतयुगीन तीर्थस्थल है जिसका नाम शुकर क्षेत्र है। वहाँ पंडित सच्चिदानंद शुक्ल नामक एक प्रतिष्ठित सनाढ़ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो पुत्र थे, पंडित आत्माराम शुक्ल और पंडित जीवाराम शुक्ल। पंडित आत्माराम शुक्ल एवं हुलसी के पुत्र का नाम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास था, जिन्होंने श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की रचना की थी। भगवान की प्रेरणा से शुकर क्षेत्र में रहने वाले पाठशाला चलाने वाले गुरुजी नरसिंह चौधरी ने रामबोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीदास रखा। गुरु नरसिंह जी चौधरी ने इन्हें रामायण, पिंगल शास्त्र व गुरु हरिदानंद ने इन्हें संगीत की शिक्षा दी। तदोपरांत बदरिया निवासी दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ। इन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिनका नाम तारापति था, जो कि कुछ समय बाद ही काल कलवित हो गया। रत्नावली के पीहर चले जाने पर रात में ही गंगा को तैरकर पार करके बदरिया पहुंच गए। तब रत्नावली ने लज्जित होकर उन्हें धिक्कार दिया। उन्हीं वचनों को सुनकर इनके मन में वैराग्य के अंकुर फूट गए और 36 वर्ष की अवस्था में सोरों को सदा के लिए त्याग कर वे चले गए। कुछ समय राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहाँ की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। प्रभु हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। हनुमान की यह बात सुनकर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट जाकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने ही निकले थे कि एकाएक मार्ग में उन्हें प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा बड़े सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम प्रकट हुए। उन्होंने बालक के रूप में आकर तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा इस बार भी तुलसीदास जी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण किया और यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी भगवान राम की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास जी ने कालक्रम अनुसार निम्न कालजयी ग्रंथ की रचनाएं की हैं। प्रथम है गीतावली, जिसे कृष्ण गीतावली भी कहते हैं। द्वितीय रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका, जानकी मंगल, दोहावली। इस प्रकार के धार्मिक वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें।